बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज अगली वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और आज हमने जो है 9.1 एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चंस करने हैं विच आर सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के नंबर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 12 होगा, 17 होगा और 16 होगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आज हम इनको जो है वो कवर करने जा रहे हैं और इसके बाद फिर 2 क्वेश्चन और भी हैं हमारे, उनको भी इंशाल्लाह बाद में कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 12। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना, ये फिगर जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपके सामने बनाऊंगा और आपने वीडियो जो है ना, इसको बार बार जो है रिपीट करके देखना है मैं किस तरह फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है और उसी से आपको कॉन्सेप्ट भी रियल उसी से मिलेगा। तो अब आप देखिए कि इसमें सीन कुछ इस तरीके से है, बाद में मैं आपको स्टेटमेंट की तरफ लेके आता हूँ। एक्चुअली जो है वो एक मैन है, एक बंदा है जो कि अर्थ के ऊपर खड़ा है जी। आपने इस तरह ये अर्थ को बना लेना है, ठीक है। इसके सामने आपने सन को बनाना है जी। अर्थ के ऊपर ये बंदा खड़ा है जी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, सन बना लेना है जी। वो इतना बड़ा नहीं बनाना आपने, मतलब इसके निस्बत थोड़ा सा छोटा ही नजर आए, ठीक है। तो सन जो है, ये देखें, सन जो है वो इसकी ऑब्जर्वर की, पर्सन की आईज के ऊपर एंगल सबटेंड कर रहा है, ये उसने बताया स्टेटमेंट में। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये देखिए इधर मैं फ्री हैंड लाइन ड्रॉ करके आपके सामने लाइव बना रहा हूं, ठीक है। तो इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें, ये इसके करीब जो है वो लेके आना है आपने। ये देखिए इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया। तो इसको हम ये कहेंगे कि सन जो है वो यहाँ पे ऑब्जर्वर की आई के ऊपर एंगल सबटेंड कर रहा है। एंगल जितना सबटेंड कर रहा है वो उसने दिया हुआ है हमें, वो देखें कहाँ पे दिया हुआ है, उसको यहाँ हम देख सकते हैं, ये नजर आ रहा है जी आपको, ये है जी वो थीटा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ये थीटा हो गया जी। नंबर 2, उसने अर्थ और सन के दरमियान एवरेज डिस्टेंस भी दिया हुआ है, लेकिन यहां से हम उसको यहां से लेके, याद रखें, इसके सेंटर तक जो है वो उसको कंसीडर करते हैं हमेशा। तो ये वाला डिस्टेंस देखिएगा जी, ये वाला डिस्टेंस ये उसने दिया हुआ है और ये एक्चुअली हमारी ये जो आर्क हम ड्रॉ करेंगे उसका रेडियस बनेगा यहाँ पे। अब करना क्या होता है, यहाँ पे आपने कंपास रखी, सपोज कर लें, और आपने यहां तक ओपन करनी है, टचिंग पॉइंट तक। एक ये वाला है, एक ये वाला है। इसको आप जो है वो ए पॉइंट बोल दें, इसको आप बी पॉइंट बोल दें। तो क्वेश्चन का सीन कुछ इस तरह बनेगा। अब यहाँ पे कंपास रखें, यहाँ तक ओपन करनी है आपने, और प्यारे बच्चों अब आपने क्या करना है, आर्क ड्रॉ करनी है जी। लुक एट दिस, ये मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखें, ये आर्क ड्रॉ करनी है जी। अब आप देखें वही हमारा सीन बन गया, क्या वाला, कि ये रेडियस बन गया जी और ये आर्क लेंथ हो गई, ठीक है जी, और ये इसका एंगल हो गया जी। अब ये जरा गौर से देखिएगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। अगर आप इसको आर बोलेंगे तो ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है। और ये जरा देखिएगा ध्यान से, ये है सन का डायमीटर। ये वाली जो आर्क लेंथ आपने ड्रॉ की है, ये और ये जो डायमीटर है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो हम तो आर्क लेंथ लेंगे यहाँ पे, लेकिन आर्क लेंथ जो है वो याद रखिएगा डायमीटर के इक्वल कंसीडर करनी है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। सो दिस इज द मेन थिंग इन दिस क्वेश्चन। तो अब ये देखें, पूरा हमारा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल हो चुका है। थीटा इसमें वो हमें गिवन है, आर गिवन है, और हमने आर्क लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके सामने मैंने जो फिगर बनाई बेटा, आपको भी इस तरह बनानी आनी चाहिए जी। अब हम आ जाए जी क्वेश्चन की तरफ। सोल्यूशन जब मैं करूंगा तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज है वो लिख लेता हूं। आर को मैं लिखूंगा, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है जी। और ये आर आपको दिया हुआ है वो है 148 10⁻⁶ किलोमीटर। अब ये एंगल भी दिया हुआ है आपको, थीटा विल बी इक्वल टू, ये आपको वैल्यू गिवन है 9.3 10⁻³ रेडियन, ठीक है। और आर्क लेंथ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। L इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ सन, डायामीटर ऑफ सन, ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बेटे इसमें और अब कुछ भी नहीं है, सिंपल फॉर्मूला आपने प्लेस करना है
और वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है जी आपने। ये ले L इज इक्वल टू आर थीटा। बेटे आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 148 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ इंटू थीटा की वैल्यू है हमारे पास 9.3 रेडियन में है। कोई जरूरत नहीं चेंज वगैरह करने की, रेडियन में ही होनी चाहिए। तो बेटा इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 1376.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ और ये किलोमीटर में आपने लिखना है। आप चाहें तो ये दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह भी लिखना जो है वो दुरुस्त है, ठीक है। अगर आप पूरा डेसिमल में लिखना चाहें तो पूरा डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सेम इसी टाइप के आगे दो और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाँ जी वेलकम। और क्वेश्चन नंबर 16 जो है हम करने लगे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 16 इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो बेटा इसकी जो स्टेटमेंट है वो देखिएगा, मैं पहले फिगर बना लूं फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो फिगर के मुताबिक आप देखें ऑब्जर्वर जो है वो अर्थ पे खड़ा है और मून जो है वो अर्थ पे एंगल सबटेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है ये देखिएगा। आपने बेटा यहाँ पे अर्थ बना ली, अर्थ के ऊपर यहाँ पे देखें एक ऑब्जर्वर खड़ा है और उसके बिल्कुल सामने यूं मून है। ये ले ये बेटे मून हो गया जी, ठीक है, मून हो गया। अब क्या कह रहा है, ये इसका सेंटर लगा लें जी, या इसका ये डायमीटर लगा लें, ठीक है। मून का डायमीटर हो गया जी, ये इसका बेटा सेंटर हो गया जी। अब मून जो है वो यहाँ पे एंगल सबटेंड करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जी, ये ले जी, ये इसका मतलब है जी, ठीक है जी। मून जो है वो एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पे पर्सन की आई के ऊपर, तो यहाँ पे ये जाहिर बात है ये एंगल बनेगा, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये आर होगा, ये भी आर और ये भी आर होगा, ठीक है। अब इसमें गौर कीजिएगा जरा, अगर हम कंपास को यहाँ पे रखें, यहां तक ओपन करें और इस तरीके से आर्क ड्रॉ करें, ये देखिए मैंने आर्क ड्रॉ की है। ये कहां से गुजर रही है, इस पॉइंट से, इसको ए बोल दें। यहां से गुजर रही है, इसको बी बोल दें। तो ए बी डायमीटर ऑफ मून है और ये आर्क लेंथ जो हमने ड्रॉ की है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डायमीटर ऑफ मून। क्लियर है। और यही हमने इसमें मालूम करना है। इट मींस आर्क लेंथ फाइंड करनी है। थीटा इज गिवन टू यू एंड रेडियस डिस्टेंस बिटवीन अर्थ पर्सन एंड द मून, ये वाला डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है और ये रेडियस ऑफ द आर्क है, तो ये इसके इक्वल है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो अब हम डाटा लिखते हैं, देखिएगा। लो मेरे बच्चों जी, सबसे पहले हम यहाँ पे मार्क करते हैं जी स्टेटमेंट के अंदर एंगल कितना बन रहा है जी 0.5 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं थीटा इज इक्वल टू 0.5 डिग्री। इसको हमने रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन में चेंज करने के लिए 0.5 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180। अब इसका आंसर जो है वो कैलकुलेटर से हम निकालेंगे। तो बेटे कैलकुलेटर से 0.5 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180, मैं पहले पाई से मल्टीप्लाई करता हूं, आंसर डिवाइडेड बाय 180। तो प्यारे बच्चों ये मेरे पास आंसर आ गया 0.872 रेडियन, ये हमारे पास थीटा आ गया, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून गिवन है, कहां पे गिवन है ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है, इसको हम आर के इक्वल लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, ये देखें आर, ठीक है, वो गिवन है हमें 3.844 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ किलोमीटर। फाइंड क्या करना है बता चुका हूं आपको, आर्क लेंथ आपने फाइंड करनी है विच इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डायामीटर ऑफ मून इक्वल टू डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। अप्रोक्सीमेट इक्वल लिख लें आप, अप्रोक्सीमेट इक्वल यूं लिखते हैं। फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं,
L इज इक्वल टू आर थीटा। अब आप वैल्यूज पुट कर दें। आर की वैल्यू हमारे पास 3.844 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय थीटा की वैल्यू ये है हमारे पास 0.00872। तो बेटे कैलकुलेटर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लिखेंगे। आंसर विल बी इन किलोमीटर। तो आंसर बेटा इसका आंसर हमारे पास आ गया 3 कैलकुलेटर से मैंने किया है 3354.53 किलोमीटर। ठीक है, सिंपली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अपने कैलकुलेटर पे टाइप करें और ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 12 था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 17 की तरफ। नंबर 17, तो इसको देखिएगा जरा। ये स्टेटमेंट लिखी हुई है और पहले मैं फिगर बना लूं, उसके बाद मैं आपको फिर स्टेटमेंट के बारे में बताता हूं। तो बेटे इसमें स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून, ये जरा ध्यान में रखिएगा। अब मून ये है, ये मून है, यहाँ पे स्पेसमैन जो है यहाँ पे खड़ा है और उसके सामने अर्थ है। तो अर्थ हमने बहुत बड़ी नहीं बना देनी, यहां से मून पे खड़े होकर देखेंगे तो छोटी ही नजर आएगी आपको। ये लेंगे, ये मैंने अर्थ बना लिया। अब ये जो अर्थ है ये इसका जो है वो डायमीटर है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया जी। अर्थ जो है वो इसकी आइज के ऊपर, स्पेसमैन की आइज के ऊपर एंगल सबटेंड करती है, यानी यहां से ये इसका ये मतलब है जी, ये नहीं, ये अर्थ जो है वो एंगल सबटेंड कर रही है एट द आइज ऑफ स्पेसमैन। ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है ये स्पेसमैन वाला पॉइंट है जी, मून के ऊपर खड़ा है जी। तो आप इसको जो है एस बोल सकते हैं जी, एस फॉर स्पेसमैन। तो एक्चुअली हमने करना क्या है बेटा, हमने फाइंड आउट क्या करना है, मैं आपको यहां से बताता हूं। एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ द स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून इज, ये है वो एंगल थीटा। द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, ये इसका रेडियस गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। आप यूं समझ लें कि हमने आर कैलकुलेट करना है और थीटा इज गिवन टू यू, ठीक है जी। और ये क्या दिया हुआ है, ये इसका रेडियस दिया हुआ है जी। रेडियस में हम क्या करेंगे, अब ये यहां पे शो करता हूं बेटा, ये देखें, ये कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी रेडियस ऑफ अर्थ, दोनों मिला के बनेंगे डायमीटर। इस पॉइंट को आप ए पॉइंट बोल दें, ये बी बोल दें। अब आपने करना क्या है, बिल्कुल उसी तरह बेटे आर्क ड्रॉ करनी है। यहां पे कंपास रखें और यहां तक ओपन करके आपने आर्क ड्रॉ करनी है। ये लें, ठीक है, ये आपके सामने मैंने किया है। अब ये आर्क लेंथ जो है ये हमने फाइंड आउट नहीं करनी, बल्कि ये हमें गिवन है और ये 2r के इक्वल है, ये याद रखिएगा। 2r मीन 1r एंड 2r, ठीक है जी। दोनों मिला के डायमीटर जो है अर्थ का हमारे पास है, विच इज आर्क लेंथ के, विच इज इक्वल टू आर्क लेंथ, ठीक है, 2r के बराबर आ गया जी। हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमने करना है, ये एंगल भी दिया हुआ है, ये हमने r फाइंड आउट करना है। ये लीजिए अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, ये हमने फाइंड आउट करना है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अब मैं इसका डाटा वगैरह लिख रहा हूं, वो देखिएगा। तो आर्क लेंथ जो है वो हमारे पास कितनी है, 2r के इक्वल है 2 मल्टीप्लाइड बाय 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो बेटे आर्क लेंथ हमारे पास आ गई 12800 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट वन इज थीटा। थीटा इज गिवन, ये है हमारे पास थीटा 1 डिग्री 54 मिनट्स। बेटा इसको आपने रेडियन में चेंज करना है, 1 प्लस 54/60, ये सारी वैल्यू डिग्री में चली गई है। इसको आप कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.9 डिग्री। अब आपने इसको रेडियन में चेंज करना है, आप π/180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.0
332 रेडियन कि डेसिमल में लिख लें, नो प्रॉब्लम। तो ये अब इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है जी। रेडियस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, यहां पे आर्क लेंथ का जो रेडियस है, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। ठीक है जी, फॉर्मूला लिख रहा हूं, L इज इक्वल टू आर थीटा एंड R विल बी इक्वल टू L डिवाइडेड बाय थीटा। बेटा दोनों वैल्यूज में पुट करूंगा जी। आर्क लेंथ हमारे पास ये निकाली हुई मैंने 12800 डिवाइडेड बाय 0.0332। तो बेटा कैलकुलेटर से आप इसको डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा 385542.17 किलोमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारा कवर हुआ। उम्मीद है बेटा आपको इसकी समझ आई होगी। आपको वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ये इस तरह आपका जो चैप्टर जो है वो आगे चलता रहे जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।